कहा जाता है कि आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी और आज से ही लगभग 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। हम धरती पर आखिर कहाँ से आए? ये सवाल खुद से पूछते हुए इंसानों ने न सिर्फ आसमान की ओर देखा बल्कि धरती और समुद्र की गहरी थाह में अपने इतिहास को खोजा। प्रमाणों के जरिए हम जैसे जैसे समय में पीछे जाते गए, हमारी हैरानी और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ते गए और एक वक्त में आकर हमें मालूम हुआ कि हमारे दूर के पूर्वज अरबों साल पहले धरती की सतह पर मौजूद पानी की गर्म और सुरक्षित सतह पर जन्मे होंगे। लेकिन इस बात पर यकीन करना इतना आसान नहीं है। आज हम धरती को लाखों दूसरे जीव जंतुओं के साथ साझा करते हैं। इनमें से कुछ हमारे करीबी हैं और कुछ हमसे मेल भी नहीं खाते, लेकिन कुछ बेहद अनोखे और अलग हैं। इतने अलग कि उनकी और हमारी कुदरत दूर दूर तक कहीं मेल नहीं खाती। लेकिन विज्ञान कहता है कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणी के पूर्वज एक ही थे। इस बात को मानना और इस पर आंखें बंद कर यकीन करना हमारे और आपके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में आपको मौका मिलेगा उस राज को जानने का जिससे जीवन पैदा हुआ। हमारे इस वीडियो की शुरुआत होती है कुदरत के एक ऐसे नियम से जिसकी वजह से हम और आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यह नियम बेहद कठोर और निर्दयी है। इस नियम को हम कुदरत का चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये नियम धरती पर आदिकाल से लागू है। इस नियम के तहत धरती पर पैदा हुए सभी जीवों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और जो इसके कहर से बच पाया उसे मौका मिला धरती की खूबसूरत कुदरत का आनंद उठाने का। कमज़ोर जानवरों को खूंखार जानवरों ने ख़त्म किया और खूंखार जानवरों को प्रकृति ने, और इन सब में जो प्रजाति अपने आसपास के माहौल में तालमेल बिठाती रही, वक्त के इस जाल से वो खुद को बचाने में कामयाब हुई। जीवों का आकार, बनावट, रंग और दूसरी खूबियाँ धरती में उनके वजूद को बनाए रखने में सबसे अहम साबित हुई। इस बात को कछुओं के अंडे से निकलते ये नवजात बच्चे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। अभी अभी अंडे से बाहर निकले इन बच्चों को रेत पर चलकर शिकारियों से बचते हुए समुद्र की लहरों तक जाना है। अब इनमें से जो बच्चे कमज़ोर या सुस्त होंगे वो शिकारियों का शिकार बनेंगे, लेकिन जो बच्चे तेज और फुर्तीले ताकतवर होंगे वही समुद्र की लहरों को छू पाएंगे और फिर समुद्र के पानी में अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। इसी नियम के चलते धरती पर अनेक प्रजातियां विकसित हो गई। जीवन की शुरुआत आखिर कहाँ हुई, ये सबसे अहम सवाल है। धरती के सबसे बड़े हिस्से में पानी की हुकूमत कायम है। समुद्र का विशाल साम्राज्य पूरी धरती पर फैला हुआ है और इसी के अंदर अरबों साल पहले बहुत छोटे जीवों ने जन्म लिया। आज हम समुद्र में बसने वाले ढेरों ऐसे जीवों को जानते हैं जिनकी कुदरत अपने आप में हैरान करने वाली है। कांच की तरह पारदर्शी जेलीफिश से लेकर एक जहाज की जितनी बड़ी मछली, ये सभी समुद्र के दुनिया के अजूबे हैं। आप, मैं, धरती पर रहने वाले सभी जीवों के दूर के पूर्वज कभी इसी पानी के अंदर जन्मे थे। धरती के सीने पर खड़ा विशाल समुद्र का भंडार कुदरत के लिए मानो एक संग्रहालय जैसा था, जिसमें कुदरत ने जीवन को लेकर अनेक तरह के प्रयोग किए। इसके बाद में आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ का जन्म हुआ। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा कि हमारे दूर के पूर्वज ने कभी पानी से निकलकर धरती पर चलना शुरू किया होगा और
विज्ञान के पास ऐसा क्या सबूत है जो हमारे इतिहास की कड़ी को इन पानी में रहने वाले जीवों से जोड़ सके और ये साबित करे कि हमारे पूर्वज कभी इसी पानी में जन्मे थे। हमारे शरीर के कई हिस्से आज भी उन खूबियों के लिए हुए हैं जो आज से अरबों साल पहले पानी के अंदर विकसित हुए होंगे। ये मैं और आप है, जी हाँ, अपनी माँ के गर्भ में इस समय हमारी उम्र मात्र 24 दिन की है और इस समय हमारे सर के पास ये गिल्ट सिल्ट मौजूद है जिन्हें फेरेंगल पाउचेक भी कहते हैं। हैरानी की बात है कि मछली के अविकसित बच्चे में भी यही गिल्ट सिल्ट पाए जाते हैं जो आगे चलकर मछली के गलफड़ों में बदल जाते हैं और इंसानों के चेहरों में। इस वीडियो में इतना ही। आगे और रोचक जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे।